अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल हैं आप लोगों के? मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ और इंशाल्लाह आप लोग भी अपने घरों में खुश होंगे, बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। तो आज मैंने सोचा मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ कि आज मैंने क्या किया था दोपहर से लेकर रात तक। बहुत बिज़ी मेरा टाइम गुज़रा था। जैसे ही बच्चे स्कूल से आए तो मैंने बच्चों को नूडल्स बना के दे दी क्योंकि खाना आज मैंने थोड़ा लेट बनाना था। मैंने कहा कि आज मैं शाम को बनाऊँगी। पहले मैं पहले मैं जो मेरे काम पड़े हुए हैं उनको निबेड़ लेती हूँ। तो बस फिर मैंने क्या किया, बच्चों को नूडल्स दी और जल्दी से मैंने अपने काम स्टार्ट कर दिए। और सब्ज़ी में मैंने आलू मेथी मंगवाई है। आज सब्ज़ी भी मैं बड़ी मेहनत वाली मंगवा ली। इन्नी मेहनत नाल सब्ज़ी बनदी है, उत्तों काम भी मैं बड़े छेड़ ले। तो कोई बात नहीं, अल्लाह ताला हिम्मत देगा तो इंशाल्लाह सारे काम टाइम पे हो जाएँगे। तो बस यहाँ मैं क्या करूँगी, किचन के सबसे पहले इस कोने को साफ़ कर लूँगी। सारी चीज़ें मैं यहाँ से उठाऊँगी और उठाने के बाद इस शेल्फ़ के कोने को साफ़ करूँगी। साफ़ करने के बाद इन चीज़ों को साफ़ करूँगी और फिर दोबारा से यहाँ पे सेट कर दूँगी। बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें पड़ी हुई थी क्योंकि कुछ डिब्बे जो थे उनमें थोड़ी-थोड़ी चीज़ें रह गई थी, तो मैंने सोचा कि आज मैं सारे डिब्बे-शिब्बे ज़रा चेक करनी आ ते ਜਿਹੜੀਆਂ फालतू चीज़ां ने उन्होंने ਕੱਢ देनियाँ ते बाकी चीज़ों को सेट करके रख लेनी है। तो बस यहाँ पे मैंने शुरू कर दिया है और इन सारे डिब्बों को मैं पहले यहाँ से उठाऊँगी, शेल्फ़ को साफ़ करेंगे ताकि हमें समझ आए हमने करना क्या है। तो मेरे ख़्याल में जितना मर्ज़ी बड़ा किचन हो जाए और समझ नहीं आती भई चीज़ें पता नहीं कहाँ से आती हैं। फुल कैबिनेट भर जाते हैं, फुल शेल्फ़ भर जाती है। बहुत मुश्किल हो जाता है चीज़ों को मैनेज करना। तो फिर ये है कि थोड़ा-थोड़ा अगर करते रहें तो फिर ही किचन सेट रहता है, घर ही सेट रहता है। तो कॉफ़ी के भी साशे 1-2 रह गए थे, वो भी डिब्बा मैंने फेंक दिया। जो जोशांदे के भी 1-2 साशे रह गए थे, बाकी डिब्बे मैंने खाली कर दिए और एक डिब्बे में ही मैंने सारे साशे कर दिए। तो बस यहाँ पे मैं दवा-दव कर रही ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਏ ਇਕੱਲੀ ਹੈਗੀ ਵਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਲਦੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ ਨਾ। ਫਿਰ ਖਾਣਾ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। बहुत जे काम होंगे ने जेड़े मैं कल्ली ने करने होंगे ने। तो अब ये देखिए शेल्फ़ को मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया था, बिल्कुल साफ़ हो गई है। और अब इन चीज़ों को मैं साफ़ करूँगी, इन सारे जार को। तो उसके बाद ये जो रैक है इसको मैं धो लूँगी अच्छी तरह से। तो उसके बाद ठीक है, उसके बाद ड्राई करके तो इन सारे जार को मैं फिर दोबारा से सेट कर दूँगी। तो बस यहाँ पे ये देखिए मैंने सारी चीज़ें साफ़ कर ली हैं। और इंसान कभी-कभी सोचता कुछ है और होता कुछ है। और कभी-कभी इंसान जो सोचता है वही हो जाता है। और कभी-कभी इंसान इतनी हिम्मत मार लेता है, सारे काम कर लेता है और अपनी हिम्मत से ज़्यादा काम कर लेता है। और कभी-कभी इंसान टाइम भी होता है और हर चीज़ सही होती है लेकिन इंसान काम नहीं करता। बस यही कुछ चलता रहता है। और बस किचन का वो वाला कोना साफ़ हो गया और मैं यहाँ पे बर्तन पहले सबसे पहले धो लूँगी ताकि जो गंदे बर्तन हैं वो समेटे जाएँ। उसके बाद फिर हम किचन के बाकी काम करेंगे। तो आप लोगों को पता है कि इंसान की करे इंसान दुनिया ते आया तो फिर उन्होंने मेहनत तो करनी पैनी है। अच्छा, जो हम अपनी माँओं को सारी ज़िंदगी देखते आए हैं ना कि हमारी माँओं ने कैसे अपने घर चलाए, वैसे ही हम चलाते हैं अब। और हमारी माँओं ने भी कूच के वही चीज़ां यूज़ कीतियां, चीज़ां सुट्टन दा नाम नहीं सी लैंदियां ते अगों असीं भी वही काम करने आ, चीज़ां नूं कूच के रखने आ लेकिन चीज़ां सुट्टन दा जल्दी असीं नाम नहीं लेंदे। तो बस मैं यहाँ पे देखें सारे बर्तन जल्दी से वॉश कर लूँगी। और इतना ठंडा पानी था, इतना ठंडा पानी था कि मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। गर्मियाँ हो तो बहुत गर्म पानी होता है, बहुत गर्म और सर्दियाँ हो तो बहुत ही ठंडा पानी होता है। यूँ हाथ नीले पीले हो रहे थे। तो बस फिर क्या करें, वही आके बात आ गई कि हिम्मत तो करनी पड़ती है ना। फिर ये तो नहीं ना कि घर के काम अब कौन कर दे, करने ही पड़ते हैं। तो बस यहाँ पे खुशी हम अपने किचन को साफ़ कर रहे हैं। तो बस जल्दी से मैं धोती हूँ यहाँ पे बर्तन। और आजकल के दौर में जितना नेगेटिव दौर चल रहा है, अपने आप को पॉजिटिव रखना और अपने आप को खुश रखना और अपने आप को मसरूफ़ रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आप लोगों की सेहत पे बहुत बुरे असर पड़ते हैं अगर आप हर वक्त डिप्रेशन में रहेंगे, नेगेटिव सोचेंगे। और अपने आप को बिज़ी रखा करें ताकि आप लोग इधर उधर की बातों से बच सकें और फ्रेश रह सकें। तो बस फिर
काम करके तो मैं थोड़ी-सी कुछ भी नहीं, ब्रेक नहीं ली थी। यहाँ पे मैं अभी बर्तन वॉश ही कर रही थी तो मुझे एक कॉल आ गई थी, तो मैं फिर वो कॉल सुनने लग गई। तो फिर ये है कि उसके बाद मैंने अपनी वीडियो शूट करना स्टार्ट की थी। तो ये देखिए जी, बर्तन-शर्तन मैंने सारे धो लिए थे, अब सिर्फ़ अंडे रह गए हैं तो उनको हम वॉश कर लेंगे और सिंक को भी हम अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे पहले, फिर उसके बाद हम अंडों को वॉश करेंगे। अच्छा, शादी से पहले भी ना अम्मी ने, जब हमने सफाइयाँ वगैरह करनी तो अम्मी ने नमक, मिर्च, मसाले हर चीज़ निकाल-निकाल कर प्लेटों में डाल देनी और सारे मसाले वाले जो जार थे वो खाली करके धोने और फिर दोबारा से वो चीज़ें डालनी और इतनी ज़्यादा मेहनत करनी और इस तरह के सारे काम करने। और जब अम्मी ने देसी घी बनाना तो यूँ पहले उसको जाग लगाओ, फिर ਉਹਨੂੰ ਰਿੜਕੋ, फिर ਉਹਦੇ ਚੋਂ मक्खन कड्डो तो फिर ਉਹਨੂੰ जाके किते देसी घी बनाओ। और मैंने इतना कहना कि हाय अम्मी, आप इतनी मेहनत क्यों करती हैं, ना किया करें, बाज़ार से मंगवा लिया करें। तो अम्मी ने कहना, जा तेनू की पता होए, इन्नी खुशी होंदी है देसी घी घर दा बन जाता है, ये है वो है। और अब जब मेरी शादी हो गई है और मैं ख़ुद घर पे बनाती हूँ तो सच्ची मुझे इतनी खुशी होती है जब मैं देसी घी घर पे बनाती हूँ अपने बच्चों के लिए साफ़ सुथरा। और अब मुझे पता चलता है कि अम्मी को कितनी खुशी होती थी हमारे लिए घर का देसी घी बना के, इतनी मेहनत करके। और अब जब खुद उस जगह पे आए हैं तो पता चलता है कि हाँ, अपने घर नाल किस तरह जान मारनी पैंदी है, अपने बच्चों नाल किस तरह जान मारनी पैंदी है। बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, सुकून मिलता है अपने घर वालों के लिए कुछ करके। तो इसी तरह से ये सारा कुछ हमारी माँओं ने किया है और अपनी माँओं को देख के अब सारा कुछ हम वो कर रहे हैं। तो बस अल्लाह ताला हर एक के घर को आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ पे आप लोगों को पता है कि अंडे वॉश करना बहुत ज़रूरी है। अंडों को वॉश करके ही मैं यूज़ करती हूँ। फिर यह कि तसल्ली हो जाती है ज़रा। तो बस यहाँ पे सारे अंडे मैंने वॉश कर लिए हैं और जब ये ड्राई हो जाएंगे तो इनको मैं फ्रिज में रख दूँगी, क्योंकि सर्दी हैं, ख़राब तो सलफ़ पे नहीं होंगे ये पड़े हुए, लेकिन मुझे जगह बड़ी तंग तंग लग रही थी तो इसलिए मैं इनको अब बस धो के, तो जैसे ही ये ड्राई होंगे तो इनको फ़ौरन मैं फ्रिज में रख दूँगी। तो बस यहाँ पे साथ-साथ आप लोगों को पता है कि नादिया छप 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 पानी बर्दाश्त नहीं करती। पानी का मैं एक कतरा सलफ़ पे नहीं रहने देती। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा चढ़ता है पानी अगर सलफ़ पे हो, और या कुछ लोग पानी की परवाह नहीं करते और सलफ़ पे यूँ पानी और सलफ़ से नीचे भी जा रहा होता है। मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। रात को जब मैं सोती हूँ तो मैं अपने सिंक में एक कतरा पानी नहीं छोड़ती। अच्छी तरह से इसको ड्राई करके, सलफ़ को साफ़ करके, ड्राई करके तो फिर मैं सोती हूँ। क्योंकि सुबह-सुबह जब इंसान किचन में आता है तो किचन साफ़-सुथरा कम से कम होना चाहिए, सलफ़ साफ़ होनी चाहिए, ताकि आप लोगों को सुकून तो हो, ताकि आप लोगों को खुशी तो मिले कि लो जी साफ़-सुथरी चीज़ है, बस हुण नाश्ता बनाना है। ते उस तो बाद थोड़ी हिम्मत आएगी नाश्ता करके ते फिर असीं दोबारा तो सारे काम कर लवांगे। तो अब ये देखिए जी, ये रैक जो है वो ड्राई हो गया था, तो अब मैं सारी चीज़ें इसमें रख के सेट कर दूँगी और चीज़ों को दोबारा से हम अरेंज करना स्टार्ट करेंगे अब। तो बस यहाँ पे देखें, अब मैं जल्दी-जल्दी से सारी चीज़ें रख रही हूँ। अच्छा जी, और अब ये देखें, अब किचन का मैंने दूसरा कोना साफ़ करना स्टार्ट कर दिया है सलफ़ का। तो ओवन के ऊपर जो बहुत सी एक्स्ट्रा चीज़ें पड़ी हुई थी, मेडिसिन बहुत ज़्यादा पड़ी हुई थी, तो वो क्योंकि अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक-ठाक हैं, तो मैंने सारी मेडिसिन वहाँ से उठा दी और किचन का कोना अच्छी तरह से साफ़ कर दिया। ओवन को भी अच्छी तरह से साफ़ किया, ओवन आगे-पीछे करके भी अच्छी तरह से साफ़ किया और ओवन के पीछे से मैंने साफ़ किया। सलफ़ का जो बैक साइड पे ये टाइल्स हैं, इनको अच्छी तरह से मैंने साफ़ किया और फिर क्या था, बस साफ़ करके तो बड़ी तसल्ली हो गई और साफ़ सुथरी सलफ़ हो गई और इस तरह से चमक रही थी, बड़ा सुकून हो जाता है। और बस जो एक्स्ट्रा चीज़ें थी उनको मैं यहाँ से सारी को उठा लूँगी और जो ज़रूरत की बस चीज़ें हैं वो मैं सामने रखूँगी। और अब ये देखें, बहुत घंटों की मेहनत के बाद शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह किचन की जो सलफ़ है वो साफ़ हो गई है और अब हम बनाएंगे खाना। और जल्दी से मैं बैठ के तो सब्ज़ी बना लूँगी। और जैसे ही मैं किचन का काम करके फ़ारिग हो गई तो बाहर जो बारिश स्टार्ट हो गई थी, बहुत प्यारा मौसम हो गया था, तो मैंने सब्ज़ी बनाना स्टार्ट की। तो उस्मान का दिल हुआ कि चलो पकोड़े बनाते हैं, तो मैंने कहा चलो। तो जी, सब्ज़ी पहले मैंने वहीं पे छोड़ दी और
बच्चों को और उस्मान को पकोड़े बना के दिए। और वही बात आ गई कि इंसान सोचता कुछ है होता कुछ है। मुझे ये था कि बस अब मैंने जल्दी जल्दी से सब्ज़ी बनानी है और खाना बनाना है, लेकिन पकोड़ों का दिल हो गया सबका, तो फिर हमने पकोड़े बनाए और सब ने डिफरेंट डिफरेंट पकोड़े खाए हैं। रेयान ने चिप्स खाई और उस्मान ने और अतीब ने सिर्फ आलू वाले पकोड़े खाए। और मैंने क्योंकि सब्ज़ी साथ साथ में बना रही थी तो मैंने इसमें पालक भी डाल ली और इसमें मेथी भी डाल ली अपने पकोड़ों में। तो बहुत ज़्यादा मज़े के पकोड़े बने थे। और बस पकोड़े खाने के बाद फ़ौरन से फिर जल्दी से मैंने सब्ज़ी भी बनानी स्टार्ट कर दी। और यहाँ पे ये देखें मैं आलू मेथी बना रही हूँ। और आलू मेथी बनाने का भी हर एक का अपना ही तरीका है। तो मैं पता क्या करती हूँ, मैं ना जब भी मेथी बनाती हूँ इसको ढक के नहीं बनाती। अगर ढक के मेथी बनाते हैं तो ज़्यादा कड़वी बनती है, इसकी स्मेल इसके अंदर रह जाती है। मैं इसको पकने तक इसको कवर नहीं करती, इसको इसी तरह से पकाती हूँ और बिल्कुल भी कड़वी नहीं बनती, बहुत ज़्यादा मज़े की मेथी बनती है। तो फिर उसके बाद देसी घी डाल के मेथी के अंदर तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो बस ये देखें यहाँ पे हमने सालन बनाया, फिर उसके बाद रात को खाना खा लिया था। और खाना खाने के बाद फिर हमने चाय वगैरह पी ली, बर्तन धो लिए, सारे घर के काम हो गए। और अब ये मसाले वाले कुछ जार खाली थे तो मैंने मसाले वाले पैकेट निकाले और इन मसालों को मैं डाल दूँगी सारे जार के अंदर। और बस यहीं तक था मेरा बहुत छोटा सा और बहुत प्यारा सा व्लॉग। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी।